नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। मुंबई ड्रग्स केस का मामला अब दाऊद, अंडरवर्ल्ड और जाली नोट की तरफ मुड़ गया है। सबसे पहले समीर वानखेड़े के सर्टिफिकेट को शेयर कर नवाब मलिक ने दाऊद का जिक्र किया था। आपको याद होगा, फर्जी सर्टिफिकेट है, फर्जी नाम है, असली नाम तो दाऊद है। उसके बाद फडणवीस ने नवाब मलिक पर दाऊद से कनेक्शन का जिक्र कर दिया। अब महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए। कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में जाली नोटों का रैकेट चलवाते थे। उनके संरक्षण और देखरेख में जाली नोटों का काला कारोबार मुंबई में और महाराष्ट्र में हो रहा था। तो एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे पर आरोप। बीजेपी वर्सेस एनसीपी होकर रह गया है ये केस। ड्रग्स की बात एक तरफ रह गई है, अब पूरे तरीके से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा है। एक दिन देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो दूसरे दिन नवाब मलिक करते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कल नवाब मलिक पर आरोप लगाए, नवाब मलिक ने आज उन आरोपों पर सफाई दी और नए आरोप देवेंद्र फडणवीस पर लगा दिए। आर्यन खान ड्रग्स केस में नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच छिड़ी लड़ाई अब मलिक बनाम देवेंद्र फडणवीस हो गई। आज सुबह एनसीपी के नेता ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए और इसके कुछ घंटे बाद देवेंद्र फडणवीस के एक ट्वीट ने इस लड़ाई को और तीखा कर दिया है। तो नवाब के आरोप क्या है, बीजेपी के जवाब क्या है, आपको बताते हैं। नवाब मलिक कहते हैं दाऊद के करीबी रियाज भाटी से देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ रियाज की तस्वीर बीजेपी की तरफ से शेयर कर दी जाती है। यह कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड की मदद से जमीन पर कब्जा करवाते थे देवेंद्र फडणवीस। तो बीजेपी कहती है कि नवाब मलिक का हाइड्रोजन बम जो है वो बेदम निकला, जिसका वो दावा कर रहे थे। नवाब मलिक कहते हैं कि लोगों के पास विदेशों से गुंडों के फोन आया करते थे, वो देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि नवाब मलिक कोई सबूत दे नहीं पा रहे हैं। नवाब मलिक आरोप लगाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जाली नोटों का कारोबार चल रहा था। तो बीजेपी कहती है कि नवाब मलिक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। नवाब मलिक आरोप लगाते हैं कि जाली नोटों का रैकेट चलता था, पाकिस्तान से कनेक्शन था। तो बीजेपी कहती है कि इन आरोपों से देवेंद्र फडणवीस का कोई संबंध ही नहीं है। तो शुरुआत हुई थी आर्यन खान ड्रग्स केस से, आगे बढ़ता हुआ यह मामला दाऊद, अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन तक जा पहुंचा है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि नवाब मलिक का संबंध अंडरवर्ल्ड से है। नवाब मलिक कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का संबंध है। वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की जब सरकार थी तब जाली नोटों का कारोबार चल रहा था और जाली नोटों के काम को रफा दफा करने की जिम्मेदारी समीर वानखेड़े को दी गई थी। इसीलिए आज समीर वानखेड़े को बचाने का काम देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि जब सरकार में थे ये, तब इन्होंने मुंबई धमाके के गुनहगारों से संपत्ति खरीदी, प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ, ऐसे लोगों के साथ जो मुंबई में धमाके के गुनहगार हैं। देखिए किस तरह से दाऊद कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। पहले नवाब मलिक ने बताया कि समीर वानखेड़े का जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, उनका असली नाम समीर दाऊद वानखेड़े है। इसके बाद नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का संबंध जो है वो भी अंडरवर्ल्ड से है, दाऊद से। देवेंद्र फडणवीस तो पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि नवाब मलिक का संबंध अंडरवर्ल्ड से है। ऐसे लोगों से वो जमीन खरीदते हैं जिनका अंडरवर्ल्ड से संबंध है। तो दाऊद कनेक्शन कैसे इसमें ढूंढा जा रहा है, आप भी देख रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि कैसे आर्यन खान ड्रग्स केस से मामला शुरू होता है, ड्रग्स का मामला पीछे रह गया है और एक दूसरे का संबंध कैसे अंडरवर्ल्ड से है वो साबित करने पर जोर ज्यादा है। किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी, किसी के संरक्षण में जाली नोटों का कारोबार चल रहा था, यह साबित करने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई पर सवाल उठाते उठाते यह मामला जो है वो बीजेपी और एनसीपी के आमने सामने आ गया है। जो देवेंद्र जी ने कहा कि आपके मंत्री रहते हुए सलीम पटेल के बारे में आपको जानकारी थी कि नहीं। 2005 में मैं मंत्री पद पे नहीं था। एक आर पाटिल जी के साथ उनकी वीडियो वायरल हुई थी, ये सवाल आपने खड़ा किया। हमने मुनीरा से संपत्ति लेने के बाद सलीम पटेल की वो वीडियो वायरल हुई थी और सलीम पटेल ने उन सारे अखबार और चैनलों पे जिन लोगों ने दाऊद से उसका कनेक्शन बताया था उन पे डिफेमेशन सूट फाइल किया था।
और 5 महीने पहले मैंने जानकारी ली सलीम पटेल का देहांत हो गया और सलीम पटेल ये मुनीरा का पावर ऑफ अटॉर्नी था। सरदार वली खान के बारे में उन्होंने कहा कि सजा याफ्ता मुजरिम से आपने कोई लेन देन किया है। 2005 में वो कन्विक्टेड नहीं था। जो वॉचमैन वहाँ पे था उनका लड़का था। 300 मीटर पे 7/12 पे उसने अपना नाम चढ़ा लिया था रेक्टिफिकेशन करने के लिए कोई कागज, वो हमने उनको पैसा दिया था। ये सच्चाई है। जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते थे वो लौंगी फटाका भी नहीं लगा पाए। वो लौंगी फटाका लगाने का भी उन्होंने प्रयास किया तो हाथ उनके जल गए। इस प्रकार का चित्र सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री नवाब मलिक जी का था। बात तो आप हाइड्रोजन की कर रहे थे, लेकिन माननीय नवाब जी आपका चेहरा देखकर शायद अब आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इस प्रकार का आपका चेहरा भी दिखाई दे रहा था। मुन्ना यादव, हाजी हैदर, हाजी अराफत का भाई समीर वानखेड़े, रियाज भाटी, इंटरनेशनल कॉल, उगाई, थाना में सेटलमेंट, ये सभी जो आरोप करके आपने एक वातावरण निर्माण करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि इन सभी चीजों का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का कोई भी संबंध आप ना दिखा पाए, ना उसका पुरावा दे पाए, ना उसका कोई संबंध है। राकेश त्रिवेदी और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़े। राकेश, मुझे लगता है नेता जनता को यहां पर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रग्स केस से शुरू हुआ मामला, हर रोज नए आरोप, हर रोज नए किरदार, और ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इन सब चीजों के बारे में आज ही पता चला है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर इतने लंबे समय से इतनी सारी चीजों के बारे में इन्हें पता था तो एक भी केस में कार्रवाई या जांच क्यों नहीं हुई? जी बिल्कुल सही कहा आपने विशाल। और यही सवाल जो है आम जनता जानना चाहती है कि अगर आपके पास ये तमाम दस्तावेज, ये सबूत, ये बातें अगर आपके पास ये पहले से मौजूद थी तो जब आपकी सरकार होती है तब आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, उन मुद्दों को बाहर क्यों नहीं लाते? चाहे देवेंद्र फडणवीस क्यों ना हो, यहाँ पर महाराष्ट्र में इससे पहले उनकी सरकार थी, वो खुद मुख्यमंत्री थे। अगर उनके पास नवाब मलिक से रिलेटेड ऐसी कोई जानकारी थी तो कार्रवाई की जानी चाहिए थी। और वैसे यही बात जो है अब नवाब मलिक इनके ऊपर लागू होती है कि जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, गृह मंत्रालय उनके पास है, तो आखिर में जो है ये तमाम जो इस तरीके से बम और हाइड्रोजन बम ये फोड़ने के बजाय अगर वो कानूनी जो है कार्रवाई क्यों नहीं करते? जनता इसी को लेकर कंफ्यूज है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मुंबई की अगर मैं बात करूं तो बीएमसी चुनाव का यहाँ पर माहौल है। महाराष्ट्र में जो है 3 पहियों की सरकार जो चल रही है, लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करके जो है दोनों ही पक्ष अपनी राजनीति चमकाते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। शायद यही वजह है कि हर दिन एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक नया आरोप लगता है और उसमें नए किरदार जो है वो सामने आते हैं। विशाल, मैं आपको ये ट्वीट के बारे में भी बता दूं कि आज जो देवेंद्र फडणवीस ने जो एक ट्वीट किया है, कहीं ना कहीं ये जो उन्होंने सीधे जो घटनाक्रम चल रहा है उसी को इससे जोड़ने की कोशिश भी की हुई है। और यही वजह है कि जब सबसे पहले हमने देखा कि नवाब मलिक ने जैसे ही देवेंद्र फडणवीस, इनकी पत्नी अमृता फडणवीस को लेकर आरोप लगाए थे, उसके तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस ने काउंटर अटैक करते हुए उनके ऊपर बड़ा इल्जाम लगाया था, बड़ा आरोप लगाया था। लेकिन अब जब खुद नवाब मलिक एक दूसरा आरोप देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ लेकर के आए हैं, देवेंद्र फडणवीस ये जानते हैं कि इन आरोपों में ज्यादा अगर तथ्य नहीं है या इन्हें ज्यादा जो है नहीं देना चाहिए, एम्फसाइज इस पे नहीं करना चाहिए, इससे ज्यादा मौका नहीं दिया जाना चाहिए। यही वजह है कि आज सफाई देने के लिए वो सामने नहीं आए। हालांकि सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल गई थी विशाल कि अगर कोई आरोप बड़े होते या मामला बड़ा होता, दस्तावेज सबूत होते, तो देवेंद्र फडणवीस ने ये तैयारी कर रखी थी कि वे खुद सामने आएंगे और अपनी सफाई देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ये मामला उतना बड़ा नहीं है जैसा कि वे मान के चल रहे थे, तो आज आशीष शेलार जो उनके बिहाफ पे वो सामने आए, उन्होंने सफाई दी। अब मंगल प्रभात लोढ़ा हो या दूसरे जो नेता हूं बीजेपी के, वे आज अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट कर गए और देवेंद्र फडणवीस जो है वो खुल के सामने नहीं आए। और यही वजह है कि उन्होंने ये ट्वीट किया जिसमें बता गए कि आपको कीचड़ में जो है वो पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, अगर वो आप फेंकते हैं तो आप ही के कपड़े दागदाग होंगे। तो कुल मिलाकर के जो राजनीति है वो चरम पे है और यही वजह है कि नए आरोप और नए किरदार रोजाना सामने देखने को मिलते हैं। विशाल, देखिए, जिस केस से ये सारी चर्चा शुरू हुई थी, यानी कि ड्रग्स का कारोबार, महाराष्ट्र में ड्रग्स का अगर अवैध नेटवर्क चल रहा है, कारोबार चल रहा है, तो उसे रोका कैसे जाए,
युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से रोका कैसे जाए, इस पर बात होने के अलावा तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रही है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। उस केस की बात नहीं हो रही जहां से यह बहस शुरू हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.